हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक 2। जो इसमें हम समाकलन द्वारा क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो स्टूडेंट, इसके पहले हम कर्व की लंबाई ज्ञात करना सीख चुके हैं, तो इसमें किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे एरिया बाई इंटीग्रेशन निकालना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एरिया निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं एरिया हम किस किस तरीके से निकालें हैं। अगर हम क्लास 9 10th में हम एरिया किस तरीके से निकालना सीखे हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो कोई वृत्त हो या कोई सर्किल हो, तो अगर कोई सर्किल है तो उसका एरिया निकालना हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो सर्किल निकालना तो सीख चुके हैं, इस तरीके से हो तो सर्किल एरिया निकाल सकते हैं। और कोई रेक्टेंगल है, कोई आयत है, तो उसका भी एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई समबाहु त्रिभुज है तो इक्विलैटरल अगर कोई ट्रायंगल है तो उसका भी एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर है उसका भी एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि मान लेते कोई कर्व है, ठीक है। अब इसका जो ए से बी तक इसका एरिया फाइंड करना है, ए इसका एरिया फाइंड करना है। ये जो बाउंडेड एरिया इसे हम बोलते हैं बाउंडेड एरिया या घेरे क्षेत्र भी बोल सकते हैं। बाउंडेड एरिया, तो इसका एरिया हमको निकालना है इसका। तो आप निकाल सकते हैं। अभी तक हम कोई भी ट्रायंगल में या ट्रायंगल हो आयत हो, इसका हम फार्मूला से हम कोई, जैसे इसका फार्मूला जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई से हम एरिया निकाल लेते हैं। इसका पाई आर स्क्वायर से इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर से भुजा स्क्वायर निकाल सकते हैं, इसका 1/2 लेंथ गुणे हाइट से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से कोई भी शेप हो तो उसका हम सीख चुके हैं कैसे एरिया निकाला जाता है, ठीक है। अभी तक हम इस तरीके से एरिया निकालना नहीं सीखे हैं। मतलब कोई कर्व है, उसके अंदर से हमको एरिया निकाल फाइंड करना है, तो वो एरिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस तरीके से कोई ऐसा मानक नहीं बना है जिससे हम लगाएं सूत्र उससे आ जाए, ठीक है। तो हम इस तरीके से एरिया निकालना सीखेंगे। जो कोई कर्व से बाउंडेड एरिया होगा, जो कोई घिरा हुआ क्षेत्र होगा, उससे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इसका एरिया निकालना सीखेंगे किस तरीके से इसको निकालते हैं। जैसे एक कोई कर्व और ले लेते हैं, जैसे एलिप्स ले लेते हैं। अब इसका एरिया निकालना, ये तो ना तो वृत्त है, ये क्या है, दीर्घवृत्त। तो इसका एरिया निकालना हम सीखेंगे। तो कैसे निकालना है इसको आप आज जानेंगे, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से शेप होंगे जिसका कर्व के एरिया निकालना होगा। तो ऐसे कौन कौन से होते होंगे ये भी क्लियर होना चाहिए। ऐसे कितने प्रकार से हो सकते हैं जिसमें क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पैराबोला का बन सकते हैं। पैराबोला क्या होता है, आपको इसका जो फंक्शन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वृत्त, वृत्त तो आपको ऑलरेडी पता है। और इसमें क्या होता है, इसका समीकरण क्या होता है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। जिससे आपको फंक्शन, ये समीकरण दिया रहेगा, कोई फंक्शन दिया रहेगा, आपको वो कर्व का नॉलेज होना चाहिए। पहले आपको अगर कर्व आता रहेगा तो उससे क्या होगा कि आप उस कर्व को आप खींचेंगे और उसमें कौन सा बाउंडेड एरिया पूछ रहा है ये आपको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए ये कौन सा फंक्शन है, ये किसका, किस तरीके से इसका फिगर बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको दीर्घवृत्त पूछ सकता है, ठीक है। वृत्त आ सकता है, अतिपरवलय आ सकता है, या कोई रेखा हो सकता है, ठीक है। कोई लाइन हो सकता है, उससे कोई बाउंडेड एरिया जैसे ये पूछ सकता है। इस तरीके बहुत सारे आपसे एरिया पूछ सकते हैं। तो इसमें देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है। तो इसमें पहले हम इसमें अलग अलग टॉपिक जान लेते हैं। इसमें परवलय कितने प्रकार के होते हैं, इसके फंक्शन जान लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक है इसका। जब आपको ये सब नॉलेज रहेगा तो आप डायरेक्ट इसमें फिगर खींचेंगे और उसमें जो बाउंडेड एरिया पूछ रहा है उससे एरिया निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें परवलय, इसमें 4 प्रकार के होते हैं। और जो परवलय होता है उसका यहाँ पर जैसे कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस है, ये तो यहाँ पर इसके परवलय के बारे में जान लेते हैं। इसमें 4 समीकरण होते हैं। वाई स्क्वायर बराबर 4ax और वाई स्क्वायर बराबर -4ax होता है।
और एक्स स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay माइनस में। तो यहाँ पर देखिए इसमें 4 प्रकार के परवलय होते हैं, पैराबोला इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें जो y बराबर 4ax होता है, तो इसमें देखिए एक परवलय यहाँ पर देखिए, पहले तो यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं और चारों प्रकार के सारे आसान हैं। आपको यहाँ पर खींचना पता होना चाहिए, मतलब किस तरीके से परवलय, किस तरीके से इसका फंक्शन की बनाया जाता है। जैसे इसमें देखिए पहले नंबर यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम पहचानेंगे कौन सा परवलय किस तरीके से बनेगा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई। ये हम लोग को पता है कि ये जो होता है फंक्शन, ये जो एक्स एक्सिस होता है ये प्लस में होता है, ये भी प्लस में होता है, ये क्या होता है माइनस में होता है, ये लाइन क्या होता है माइनस में होता है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है, जैसे इसमें एक्स वाई स्क्वायर, इसमें वाई स्क्वायर, इसमें क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो जो स्क्वायर हैं उन्हीं को उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जैसे वाई स्क्वायर को हम उठाएंगे, यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोई भी वैल्यू रखो, चाहे माइनस में रखो चाहे प्लस में रखो, तो यहाँ पर एक्स का जो मान आएगा, मतलब एक्स बराबर जो कुछ भी आएगा वो हमेशा क्या आएगा प्लस में, क्योंकि वाई क्या है स्क्वायर, स्क्वायर से जो भी -1 स्क्वायर देंगे वाई का मान, तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, हमेशा क्या देगा प्लस में। तो यक्स का मान हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव तरफ ये परवलय बनेगा, ठीक है। अगर ये देखिए यक्स वाई स्क्वायर का कुछ भी मान रखो, यक्स क्या है हमेशा माइनस में है, ठीक है माइनस में है, तो ये हमेशा किधर बनेगा इसका इधर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर यक्स स्क्वायर है, तो यक्स स्क्वायर का कोई भी वैल्यू दीजिए, वाई का मान क्या आ जाएगा प्लस में, तो ये वाई ऊपर प्लस है होता है, तो ये इसका बनेगा इधर, और ये एक्स स्क्वायर को कुछ भी वैल्यू दीजिए, ये वाई का मान हमेशा क्या देगा माइनस में, ठीक है, तो ये नीचे में बनेगा। इस तरीके से 4 परवलय हैं, आपको याद रखना है, इसका फिगर अकेले याद रखना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इसमें ये परवलय बन रहा है जो वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और इसमें एक और होता है जो बोलते हैं नाभिलंब, ठीक है, इसे फोकस बोलते हैं f, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है a होता है, ठीक है, a,0 आपको पता होना चाहिए। और इससे जो बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है निता डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और इसका जो यहाँ से लेंथ होती है ये -1 होता है, -a होता है, ठीक है। ये पूरी लंबाई मतलब x बराबर -a बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको याद रखना है सिर्फ ये किस तरीके से फिगर बन रहा है, वाई स्क्वायर बराबर आपको ये फंक्शन दिया रहेगा, आपको ये फिगर याद रखना है किस तरीके से बनेगा, ठीक है। आपको बता दिए कैसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सेकेंड, वाई स्क्वायर बराबर -4ax, -4x है, y को वैल्यू कुछ भी रखो, x का मान हमेशा क्या आएगा माइनस में आएगा, तो x एक्सिस पे क्या है माइनस तरफ बना है, ठीक है, आपको यही याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद जो कुछ भी होगा तो वो सारे आसानी से फाइंड कर लेंगे, जैसे एरिया निकालना हमको। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, अब यहाँ पर x का कोई भी वैल्यू रखेंगे, y का मान क्या आएगा हमेशा प्लस में आएगा, तो y तरफ क्या है ये प्लस में है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पर इस वाले में देखिए एक्स स्क्वायर का कुछ भी वैल्यू रखोगे तो y का मान क्या है पहले से माइनस है तो माइनस में ही आएगा, ठीक है। जो स्क्वायर है उसी का वैल्यू रखना है, उससे क्या हो जाएगा जो कुछ जैसे जिसका स्क्वायर है उसको रखोगे तो वैल्यू बचेगा किसका y का मान, तो y का मान किस में आ रहा है माइनस में, ये माइनस में आ रहा है तो माइनस तरफ जा रहा है, y क्या होता है यहाँ पर माइनस, ठीक है, ये माइनस तरफ बनेगा। तो आपको ये याद रखना है कि इस फंक्शन का फिगर इस तरीके से बनता है, ठीक है। और देखते हैं इसमें दीर्घवृत्त जान लेते हैं, इसमें जो फोकस होता है 2 होते हैं, इसमें फोकस कितने होते हैं 2 होते हैं, जैसे फोकस 1 और फोकस 2। अब यहाँ पर देखिए इसमें x पे कटा हुआ भाग a है, अब ये x के पे कटा हुआ भाग क्या है a,0, और y पे कटा हुआ भाग 0,b है, ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर जो देखिए x क्या है
इसका बी से हमेशा क्या है, बड़ा। यहाँ पर जो ए है, ए क्या है, ए जो है बी से बड़ा है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि इस वाले इलिप्स का जो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर 1, इसका जो फिगर है इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इलिप्स का आपको याद रखना है। और इस वाले का देखिए, इसमें भी, इसमें क्या है, ए क्या है, ए कामा 0, मतलब ये सेम है, बस ए क्या है, छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर बी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं दोनों को, आपको फिगर, इसमें आप कोई भी इलिप्स दिया हो, बस आपको ध्यान देना। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 9 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 बराबर 1। अब ये इसका इस, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का जो चित्र बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, पहले आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, प्लस वाई स्क्वायर अपन टू स्क्वायर बराबर 1। तो ये आ जाएगा, देखिए यक्स पर कटा हुआ भाग कितना है, 3। तो ये देखिए, ये इसमें 3 बड़ा है 2 से, इस तरीके से बनेगा। ये 3 है तो ये 0,2 है, क्योंकि ये भाग क्या है, लॉन्ग है ना, 3 है, ज़्यादा है, और ये क्या है, 2 भाग, ठीक है। इस तरीके से हम इलिप्स बना सकते हैं। किसी का भी अगर समीकरण दिया है वो आप उस आइडिया से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये फिगर आपको याद होना चाहिए, ये किसका है, इलिप्स का है, किस तरीके से चित्र बनेगा, आपको ये याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें का। तो इसमें देखते हैं, इसमें अति परवलय के बारे में जान लेते हैं। अति परवलय में क्या होता है, इसमें जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। इसमें देख 2 इक्वेशन है। पहला यक्स एक्सिस पे कटा हुआ, तो इसमें यक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसमें क्या है, वाई एक्सिस पे कटा है, तो यहाँ पर यक्स क्या है, माइनस में हो, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि बीच में माइनस होता है, बस आगे पीछे हो जाता है। देख सकते हैं इसमें, देखिए यक्स यहाँ पर माइनस में है क्योंकि ये यक्स एक्सिस पे नहीं कटा है, और यहाँ पर यक्स क्या है, ये पॉजिटिव है आगे है, क्योंकि यक्स एक्सिस पे कटा है। तो ये ध्यान देना है आपको। तो बीच में माइनस होता है, बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अब वृत्त के बारे में जान लेते हैं। तो वृत्त में क्या है कि कोई सर्किल है, मान लेते हैं, जो इसका केंद्र होता है यच कामा के होता है, और ये यक्स कामा वाई है, और इसकी जो लंबाई है ये आर ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो उसका वृत्त का कहीं पर भी, अगर वृत्त कहीं पर भी है तो उसका जो इक्वेशन होता है, केंद्र पर ना होकर कहीं पर भी है, मतलब जैसे मान लेते हैं इसको यच कामा के पॉइंट पर है, तो उसका जो सूत्र होता है यक्स माइनस यच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो ये डिस्टेंस का फार्मूला है, अगर याद होगा तो एक किसी लाइन का, जैसे x1 y1 x2 y2, जैसे इसके बीच की दूरी क्या है a, तो ये आपको पता है a बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, दोनों तरफ अब ये स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये एक डिस्टेंस फार्मूला है ना, तो ये एक वृत्त का डिस्टेंस फार्मूला आप देख सकते हो। ये क्या है, सर्किल, इसका इक्वेशन है किसी भी वृत्त। अगर वही वृत्त क्या हो, मूल बिंदु पर हो, मतलब वो ओरिजिन पर होकर जा रहा है, तो उसका केंद्र क्या हो जाएगा, 0,0, मतलब यच और के जो होगा, यच का मान भी 0 और के का मान भी 0, तो उस समय क्या हो जाएगा, ये दोनों 0, तो उसका सूत्र क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यहाँ पर आर के जगह पे आप ए भी रख सकते हो, मतलब आप ए में भी रख सकते हो, ए में भी फार्मूला लिख सकते हो।
तो ये आपको वृत्त का इक्वेशन जो है इनको याद रखना है कि कोई भी सर्किल होगा कहाँ होगा। जैसे मान लेते हैं आपसे एच और के कामा ये आपको जगह जगह चेंज होंगे, ठीक है, और त्रिज्या भी कहीं चेंज होगा। तो यही आपको एक कांस्टेंट मिलेंगे, नहीं तो इक्वेशन सेम इसी तरीके से जैसे मिलेगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये अगर इक्वेशन दिया है तो ये किसका है, ये आपको याद होना चाहिए। ये वृत्त का है तो वृत्त आप खींच कर कौन सा बाउंडेड एरिया आपसे पूछ रहा है तो वो आप फाइंड कर सकते हैं इसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब रेखा रेखा का समीकरण जान लेते हैं। रेखा का समीकरण जो होते हैं दो होते हैं, ठीक है, मतलब दोनों एक ही हैं। आपसे अगर रेखा के समीकरण में क्या होता है, जिससे कि इसका घात हमेशा 1 होता है, ठीक है, एक्स वाई का घात जो होता है 1 होता है। ये रेखा का समीकरण है, इस रेखा का समीकरण, और ये अंतःखंड रूप में है। अंतःखंड रूप आप पढ़े होंगे तो उसमें ये अंतःखंड रूप में अगर रेखा का समीकरण होता है जो ए कामा 0 होता है और 0 कामा बी होता है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है ये बी होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ए होता है, ठीक है। तो ये रेखा का समीकरण है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं जो हम पढ़ रहे हैं क्या, एरिया बाय इंटीग्रेशन। तो हम एरिया बाय इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन से किस तरीके से हम एरिया निकालेंगे ये समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई कर्व है, जैसे कोई कर्व है, अब इसका फंक्शन दिया है y बराबर एफ एक्स, ठीक है, कोई कर्व है उसका फंक्शन दिया रहेगा। अब उस कर्व में ए से बी तक, ए से बी तक, अब ए से बी तक जो है एरिया हमको फाइंड करना है, इसका घिरे हुए क्षेत्र को एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक तरीका है जो आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे जैसे हमको इसका एरिया चाहिए, ठीक है, तो इसके एरिया निकालने के लिए हम एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, एक पट्टी लेंगे, स्ट्रिप लेंगे। जैसे एक स्ट्रिप ले लेते हैं, इसका एक्स एक्सिस पे है और डी एक्स चौड़ाई, मतलब इसकी जो चौड़ाई है डी एक्स पे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो लंबाई है क्या है, वाई है, ये लंबाई क्या है, वाई। तो हम किसी चीज़ को भी एरिया जब निकालते हैं तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो हमको इस स्ट्रिप की लंबाई चाहिए, क्या, इस स्ट्रिप की क्षेत्रफल चाहिए, मतलब इस स्ट्रिप का एरिया चाहिए। तो क्या होगा, तो ये चौड़ाई क्या है, डी एक्स है, लंबाई क्या है, वाई है। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, वाई गुणे डी एक्स, मतलब एरिया क्या निकल गया, वाई और डी एक्स। अब यहाँ पर समझते हैं, हमको तो एरिया पूरे का चाहिए, पूरे का एरिया चाहिए ये। तो पूरे के निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके जैसे बहुत सारे स्ट्रिप लेंगे, मतलब इसी जैसे बहुत सारे स्ट्रिप होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। मतलब इंटीग्रेशन क्या होता है, वो सम होता है। जैसे इसी तरीके से बहुत सारे स्ट्रिप होंगे जिसका सम होगा, जिसका सारे का योग जो होगा, ए से बी तक बहुत सारे स्ट्रिप लेंगे जिसका हम सम कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, पूरे के एरिया निकल जाएगा कि नहीं। तो वही हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए को इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से, ए से बी तक, ए से बी तक हमको स्ट्रिप चाहिए वाई डी एक्स, ये, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एरिया निकालेंगे तो ये पूरा एरिया ही आएगा, मतलब जो भी एरिया निकलेगा ये एरिया आएगा। और ए से बी तक ये वाई बराबर क्या है, वाई बराबर क्या है, एफ एक्स फंक्शन, तो इसको हम एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये सूत्र है जो आप लोग देख सकते हैं
एरिया बराबर ए से बी तक। वैसे तो ये फार्मूला है नहीं, बस आपको ये याद रखना है किस स्ट्रीम मतलब किस एक्सिस से आप एरिया निकालना चाहते हैं। वाई एक्सिस पे आप निकालना चाहते हैं या एक्स एक्सिस पे, तो आपको दोनों फंक्शन से आप एरिया निकाल सकते हैं। जैसे इसमें एक्स एक्सिस पे एरिया निकाल लिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसी फंक्शन को दूसरे तरीके से वक्र दिया है, ऐसे दिया है, तो इसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका भी एरिया क्या लेंगे, सेम ऐसे, ये क्या है, ए है, ये वाई एक्सिस पे ये चल रहा है सेम बी, तो ये वाई एक्सिस पे है, तो इसका स्ट्रिप लेंगे हम किस पे, वाई एक्सिस मतलब डी डी वाई लेंगे। तो ये एरिया जो निकलेगा ए से बी, वाई, ये क्या हो जाएगा, यक्स में चलेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यक्स डी वाई में आएगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होगा सेम चेंज हो जाएगा, एरिया ए से बी एफ वाई डी वाई। आपको याद रखना है, अगर वाई एक्सिस पे स्ट्रिप ले रहे हैं तो डी वाई सापेक्ष होगा, अगर एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो इसमें डी एक्स सापेक्ष होगा, ठीक है। इस तरीके से हम एरिया निकालेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। इस तरीके से ये कोई भी कर्व होगा, एरिया निकालने के किस तरीके से अप्लाई करते हैं इसको देखते हैं। तो अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, इसमें एक ही फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है इस पूरे में क्वेश्चन में। सबसे ज़्यादा फार्मूला इसमें इस साइन इनवर्स का जो सूत्र है ये जो फार्मूला है देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, आपको ये याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है, एक्स अपान 2 जैसे है वैसे उतार दिया गया है, ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। इस फार्मूला को अभी ध्यान देना, ये 80% इसमें यूज होता है, आपको याद रखना है 80%, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। अब पहले नंबर तो कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको उसको पहले कर्व को ध्यान रखना है, इसका कर्व कैसे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें दिया है परवलय, ठीक है, ये परवलय दिया है। तो इसमें दिया है परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x दिया है, ठीक है, ए नहीं दिया है। 4x तथा सरल रेखा, अब देखिए ये सरल रेखा अलग है, के बीच क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब पहले आपको कर्व आना चाहिए। पहले यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर बराबर 4x दिया है, ये कौन सा परवलय है, ये देखिए यक्स का मान कुछ भी रखेंगे, यक्स का मान कुछ मतलब वाई का मान कुछ भी रखेंगे, यक्स हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में। तो इस तरीके से परवलय बनेगा। एक तो आइडिया ये मिल गया इसका जो चित्र है, ये फंक्शन क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4x है ना। अब जो सरल रेखा है x बराबर 4, अब x बराबर 4 कहाँ है, देखिए x बराबर x प्लस में है, तो ये यहीं कहीं 4 आएगा। तो इसकी जो लाइन है x बराबर 4 ये है। अब यहाँ से देखिए सरल रेखा हो गया, के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इनके बीच के मतलब ये एरिया हमको चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे कि इसमें क्या किसका एरिया पूछ रहा है, मतलब कौन सा बाउंडेड एरिया है, ये आपको पहले से पता करना है, ठीक है। तो आपको चित्र पहले भी बता दिए, आपको इतनी तरीके से मतलब जो भी तरीके हैं इसमें, ठीक है, वो सारे फिगर को ड्रा करके हम बता दिए कि ऐसे ऐसे फिगर से आ सकते हैं, जिसमें आदि परवलय और दीर्घवृत्त हुआ, ठीक है, और परवलय हुआ, ये सारे किस तरीके चित्र बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए, वो सारे डिटेल्स बता दिए इसको। तो हमको ये एरिया फाइंड करना है ये। तो इस एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लिमिट चाहिए और स्टेप चाहिए। तो अब यहाँ पर हम एक्स जैसे हम अगर इसका एरिया के लिए निकाल लें, इसका, ठीक है, हम इसका एरिया निकाल लें, तो इसी का 2 है, अगर एक का एरिया निकल जाता है 2 से गुणा कर देते हैं तो दोनों का एरिया निकल जाएगा। यहाँ पर
हम पहले इसे एक का निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको लिमिट, देखो यक्स एक्सिस से है तो यक्स एक्सिस से लिमिट क्या है, ये 0 है। और इस पे कितना है, देखिए देखिए ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, दूरी कितना है 4, यही तो दिया है यक्स बराबर 4। कर लो यक्स की लंबाई क्या है 4, तभी तो लाइन गया है। ये लाइन की पूरी दूरी नहीं है, मतलब ये यक्स पे 4 पे कटा हुआ 20 की दूरी रेखा गई है इस पे, ठीक है। तो ये कितना है यक्स बराबर 4। तो लिमिट कितना निकल गया, तो यहाँ पर निकालते हैं इसको। तो एरिया बराबर 0 से 4 और ये y dx होता है। और ये y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, इसको निकाल सकते हो। देखो स्क्वायर रूट में इधर चला जाएगा 4x, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2√x। तो इसको ऐसे ले सकते हैं। तो एरिया बराबर 0 से 4, y का मान है 2√x dx, ठीक है। dx फंक्शन x dx है तो dx में ही सब h होना चाहिए। तो 2 0 और √x को क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका समाकलन कर देते हैं। ध्यान देना ये सिर्फ एक का एरिया निकल रहा है, और दोनों का एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना है, 2 से गुणा कर देते हैं। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी 2 इसमें गुणा हो जाएगा 4। तो इसमें देखिए इसका समाकलन करेंगे क्या आएगा, 4। तो ये आ जाएगा, इसमें एक और जुड़ जाएगा, x⁴3/2, एक और जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, ठीक है। अपान ये आ जाएगा 2/3, इसी को उल्टा हो जाएगा। और लिमिट क्या है 0 से 4, एरिया 4 गुणे 2/3, और 4 इस पे रख देते हैं। 4 क्या आ जाएगा 4 3/2 माइनस 0 3/2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो एरिया बराबर आ जाएगा 4 दूना 8/3, और इसका आ जाएगा, देखिए इसको 2 गुणे 3/2 लिख सकते हैं, ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 8। तो ये 8 आ जाएगा, 8 8 64। ये एरिया बराबर क्या आ जाएगा 64/3 वर्ग इकाई। ये आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से कोई भी कर्व दिया रहेगा उसका एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें दिया है, और परवलय y² बराबर 4ax, इसके नाभिलंब के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है, तो ये देखिए परवलय यहाँ पर भी दिया है, तो इसका परवलय का जो चित्र बनेगा ये इस तरीके से बनेगा, y² बराबर 4ax होगा, ठीक है। अब इसमें नाभिलंब क्या होता है ये, और इसका जो होता है लंबाई इसका 4a होता है, ठीक है। ये लंबाई सिर्फ नाभिलंब की लंबाई के लिए 4a होता है, ठीक है। और ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक जो होता है a,0 होता है, मतलब a होता है, ये 0,a, ठीक है। तो अब इसके घिरे क्षेत्र, तो इसमें घिरे क्षेत्र ये दोनों ही आएंगे सेम ऐसे,
अब यहाँ पर देखिए, इसमें हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? तो लिमिट तो वही दिया है, तो लिमिट हम यही यूज करेंगे, 0 से a, ठीक है। और इसमें वाई स्क्वायर बराबर ये फंक्शन दिया है क्या, 4ax, और y बराबर क्या आ जाएगा, पूरा रूट हो जाएगा 4ax, तो y बराबर 2 रूट ए एक्स, ठीक है, रूट में आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 रूट ए एक्स पावर 1/2, ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर इसको यूज करेंगे, तो ए बराबर लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए पहले इसमें एक कर्व निकलेगा, अगर एक लेंगे इसमें डी एक्स, सब डी एक्स पर स्ट्रिप लेंगे तो इसमें एक का कर्व निकलेगा, इसकी जैसे कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रूट ए एक्स पावर बटे 1/2 डी एक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो कुछ भी आएगा वो आ जाएगा इसका एरिया। तो ये 2 से पहले से, ये क्वेश्चन में 2 है, और इसके जैसे कितने हैं 2, तो यहाँ पर 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब 2 ये कितना हो जाएगा 4, 0 से a, और रूट ए कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, एक्स को 1/2 डी एक्स, ठीक है। इसका भी समाकलन करते हैं, ये क्या आ जाएगा 4 रूट ए, इसका समाकलन होगा एक्स 3/2 और 0 से a, ठीक है। इसका समाकलन करेंगे तो अब एक वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगा 4 रूट ए एक्स, यहाँ पर a 3/2 माइनस 0 पावर 3/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाए, और ये बटे में भी आ जाएगा, समाकलन करेंगे तो ये 2/3, तो इसका गुणा करेंगे तो ये 8/3, इसको सॉल्व करेंगे टोटल, ये टोटल सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, एरिया बराबर 8 रूट ए अपान 3 और 1 पावर 3/2, यही आएगा, आप चेक कर सकते हो। तो एक वैल्यू, अब यहाँ पर देखिए एक मान पहले से 1/2 है, तो इसको हम सोल्यूशन कर लेते हैं, तो 8/3, एक का 1/2, 1 पावर 3/2, तो ये भिन्न करेंगे, 3/2 प्लस 1/2, ये आ जाएगा 4/2, हर समान है, ये कट जाएगा, तो कट के आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा ए 8/3 ए स्क्वायर, ये आपका इसका सूत्र है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी आपको कर्व दिया रहेगा उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब इसमें देखते हैं दीर्घवृत्त के बारे में। तो क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, दीर्घवृत्त दिया है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। क्षेत्रफल निकालें, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका फिगर आपको पता होना चाहिए। ये दीर्घवृत्त है, तो ये किस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, आप कोई भी दीर्घवृत्त बना सकते हैं। अब इसका एरिया पूछ रहा है, ये पूरे का एरिया पूछ रहा है, ठीक है। और ये जानते हैं कि ये ए कामा 0 है, ये एक बी कामा 0 कामा बी है। तो अगर हम एक्स एक्सिस पे स्ट्रिप लेंगे, ये डी एक्स सरफेस, तो डी एक्स सरफेस पहले एक का, अगर हम एक कर्व के एरिया निकाल लेते हैं, इसके जैसे कितने हैं 4 हैं, तो चारों का निकल जाएगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं ए बराबर 4, 0 से कितना है लिमिट ए, और
इसका फंक्शन जो दिया है, ये फंक्शन है, तो इसको हम y में चेंज कर लेंगे, तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर निकालते हैं। देखिए, तो इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक है, और बी स्क्वायर उधर चला जाएगा, इसको भिन्न करेंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये स्क्वायर को इधर पूरे में रूट हो जाएगा, y बराबर ये रूट से स्क्वायर हट जाएगा b अपान ए, ये रूट में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये y का फंक्शन आ गया। y का फंक्शन हम यहाँ पर रख सकते हैं, क्या है, पहले तो ये आएगा dx, तो a बराबर y का फंक्शन क्या आ जाएगा 0 से a। ठीक है, तो y का फंक्शन यहाँ पर रख सकते हैं, b क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, b अपान ए। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए, इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए बराबर देखिए 4b अपान ए। अब इसका फार्मूला बताए थे किस तरीके से इसका फार्मूला होता है, तो यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं। तो पहला नंबर क्या है, एक्स अपान 2, रूट में जो है यही रहेगा, ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, यही होता है। तो हम इसको यूज करेंगे, तो इसमें एक्स अपान 2 और रूट में जो है यही उतार देंगे, प्लस ए स्क्वायर अपान 2 और साइन इनवर्स एक्स अपान ए। ठीक है, लिमिट में क्या है 0 से ए। अब लिमिट का वैल्यू रखेंगे 4b ए को वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा ए अपान 2, जहाँ पर भी x है वहाँ पर क्या रख देंगे a। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a रखेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स ए अपान ए। ठीक है, माइनस 0 रखेंगे, अब लिमिट एक वैल्यू रख दिए, अब यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ 0 0 रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि आगे 0 है, ये पूरा 0 कर देगा। ठीक है, और इसमें जो यहाँ 0 रखेंगे, साइन 0 अंशमान, मतलब a प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन यहाँ पर 0 अंश ही आएगा। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर मिटाना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 4b अपान ए, और देखिए ये कट जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स साइन π/2। चेक कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है ए कैंसिल हो जाएगा, 1 कितने अंशमान होता है, साइन 90 अंशमान होता है, तो इसको हम π/2 लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर अपान 2। अब देखिए ये साइन 0 अंशमान साइन 0 ही होता है, तो 0 0 ये को आज क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये इसमें गुणा करेंगे, ये π/2 बाहर आ जाएगा, 4b अपान ए गुणे ए स्क्वायर अपान 2 π/2। ठीक है, तो इसमें a कैंसिल हो जाएगा, और
क्या आ जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई ए और बी पाई, ठीक है चेक कर लो, ए और बी, और ये क्या आ जाएगा पाई, ये ए वर्ग इकाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है वक्र, अब कोई भी वक्र दिया है और दिया है और अक्षों के घेरा क्षेत्रफल की ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब इस फंक्शन का वक्र भी किस तरीके से खींचेंगे, पहला नंबर तो वक्र खींचना आपको पता होना चाहिए। कोई भी अगर ग्राफिकल चीज़ें हमको नहीं आइडिया है इसको किस तरीके से बनेगा, तो ध्यान देना है उसको हम किस तरीके से इसकी मतलब उसको वैल्यू रख के हम उसको ज्ञात कर सकते हैं इसका ग्राफिकल क्या बनेगा। ठीक है, जैसे इसमें देखिए का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, जैसे यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट वाई बराबर लिख सकते हैं रूट ए माइनस रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों तरफ विस्तार कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वाई बराबर ये ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे भी मतलब दोनों इस इधर होल स्क्वायर बन जाएगा। अभी इसमें इसका ग्राफ क्या बनेगा, ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा चेक करेंगे, वैल्यू पुट करके हम यहाँ पर ग्राफ चेक करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखिए यक्स 1 और 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, इस तरीके से वैल्यू अलग अलग रखेंगे। जैसे यक्स का मान हम रख देते हैं पहले 0, तो वाई का मान क्या आ जाएगा रूट ए, ठीक है और स्क्वायर लगा है सिर्फ ए आएगा। एक बार y का मान 0 रख देते हैं, इस पे क्या आ जाएगा, जब x मान 0 रखें तो ये आ जाएगा। ठीक है, अगर y का मान एक बार 0 रख देते हैं तो x मान क्या आ जाएगा, तो y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट ए माइनस टी एक्स होल स्क्वायर, ये आ जाएगा x बराबर a आ जाएगा। तो हम ये हमको पता चल गया कि ये 0 कामा ए कामा 0 और 0 कामा ए, ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, मतलब इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ बनेगा, ये बाउंडेड एरिया कौन सा है, घिरा क्षेत्र ये है। ठीक है, घिरा क्षेत्र आपसे पूछ रहा है, इसका एरिया पूछ रहा है। तो इसका एरिया निकालने के लिए तो इस पे हम क्या लेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे, 0 से ए तक लिमिट है, तो एरिया निकालेंगे कहाँ से, 0 से ए तक लिमिट है, और जो y का फंक्शन है ये है रूट ए माइनस रूट यक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए आसान है इस सॉल्व करने के लिए। तो इसको होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं इसमें, 0 से ए और ये आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए प्लस यक्स माइनस 2 रूट ए यक्स रूट में ये आएगा। ठीक है, डी एक्स, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्योंकि दोनों को इस रूट लगा है तो ये रूट हट जाएगा। 0 से ए तो ये अलग अलग कर लिख सकते हैं, ए प्लस एक काम करते हैं, इसको समाकलन डायरेक्ट यहाँ से कर देते हैं। देखिए ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, 1 का समाकलन क्या होता है, डी एक्स सापेक्ष है तो यक्स आ जाएगा, मतलब यहाँ पर ए यक्स आ जाएगा, प्लस इसका समाकलन होगा यक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, और इसमें 2 रूट 2 और रूट ए कांस्टेंट है। ठीक है, तो रूट यक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, 2/3 यक्स पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो समाकलन आएगा ये टोटल का इसका
और ये लिख सकते हैं 0 से a। अब इस पे वैल्यू रखते हैं। देखिए एक वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है यहाँ पर a वैल्यू पुट करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी a स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ पर a का 3/2 हो जाएगा। 2 गुणे 1/2 लिख सकते हो, इसको 1/2 लिख सकते हो, और ये मतलब ये पूरा हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 गुणे हो जाएगा और ये 3 में हो जाएगा, और ये यहाँ पर लिख सकते हो 1/3/2। ठीक है, माइनस, अब 0 यहाँ रखेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब एरिया की ये फाइंड कर लेंगे तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 और प्लस 3/2, इसको करेंगे तो ये 4/2 तो कट जाएगा ये 2। ठीक है, एक a स्क्वायर आ जाएगा, तो मतलब इसको सोल्यूशन जो आएगा a स्क्वायर, और ये है a स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस है, ये माइनस है 4/3 और a स्क्वायर, इसका भी वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना है 6, यहाँ पर 6a स्क्वायर और यहाँ पर 3a स्क्वायर, ये 3 बचेगा, और यहाँ 2 8a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 3 9, 9 में से 8 जाएगा, एक मतलब a स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, तो वर्ग इकाई, इस तरीके से क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, इसमें 2 कर्व दिए हैं। तो क्वेश्चन में इसमें 2 कर्व दिए हैं, वक्र दिया है एक y स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, तो y स्क्वायर बराबर 4ax और x स्क्वायर बराबर 4ay। ठीक है, के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों कर्व के बारे में पहले समझ आना चाहिए आपको, कर्व कैसे खींचे जाते हैं। तो सबसे पहले ये कौन सा कर्व है इसको देखते हैं। देखिए इसका जो कर्व है y स्क्वायर बराबर 4ax, ये इस तरीके से कर्व होता है। ठीक है, और y बराबर x स्क्वायर बराबर 4a, मतलब x का कोई भी वैल्यू रखो, y का मान हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, ये ऊपर तरफ बनेगा। ठीक है, के बीच मतलब 2 कर्व के बीच के जो क्षेत्रफल है अब क्षेत्रफल जो है उसी की ज्ञात करने को बोल रहा है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल इसमें कौन सा बनेगा, मतलब घिरा क्षेत्र कौन सा है ये, अब इसका एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको क्या किए हमने, पहले तो कर्व खींचे दोनों। ठीक है, और उसमें जो घिरा क्षेत्र है उसी के क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आपको इसी तरीके से ज्ञात करना है, पहले जो भी कर्व दिया है उसका, जो भी फंक्शन दिया है उसका कर्व क्या बनेगा, ये आपको ज्ञात होना चाहिए पहले से। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक्स एक्सिस पे पहला नंबर, या तो आप एक्स एक्सिस 2 तरीके से निकाल सकते हो, या तो एक्स एक्सिस से निकाल सकते हो या तो वाई एक्सिस पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम अगर एक्स एक्सिस पे निकालेंगे तो इसमें ये पॉइंट पहले नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ से पता चलेगा, इन दोनों को सोल्यूशन करेंगे तब। अब देखिए इसमें वाई स्क्वायर मतलब वाई का मान अगर इस पे रख देंगे, वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, और वाई का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर पहले से है 4a, मतलब यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 4a। इस पे रखेंगे तो ये पूरे को स्क्वायर लगेगा, 4ax है,
तो यक्स पावर 4 अपॉन 16 ए स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, यक्स पावर 4 ये 64 हो जाएगा ए क्यूब और यक्स, तो दोनों तरफ इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यक्स, तो क्या आ जाएगा यक्स पावर 4 माइनस 64 ए क्यूब यक्स बराबर 0। तो यक्स कामा ले लेंगे, यक्स क्यूब माइनस 64 ए क्यूब बराबर 0। तो यक्स का मान एक 0 आ जाएगा और यक्स का मान क्या आ जाएगा क्यूब और 64 ए क्यूब, तो ये क्यूब क्यूब घट जाएगा, मतलब इसको यक्स बराबर ये 4a, एक ये आएगा 0,4a, मतलब ये है जो पॉइंट है यक्स मान 0,4a। अगर 4 यक्स का मान इस पे रखेंगे वाई का मान आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इस पे रखेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा 4a पहले से है तो ये 4a, तो ये 16 ए स्क्वायर, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा 4a, तो ये आ जाएगा 4a कामा 4a। ठीक है, तो यक्स का मान ये क्या है 4a और ये क्या है 0, 0 से लेकर 4a तक। तो हम जो एरिया फाइंड करना है, अब यहाँ पर ध्यान देना, जो स्ट्रिप लेंगे ये अगर निकालेंगे इसमें ये एक्सिस पे तो ये इसका भी एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले पूरे के एरिया निकालेंगे, इस वाले फंक्शन से पूरे के एरिया निकालेंगे और इस वाले फंक्शन से हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इतना एरिया, तो ये निकल जाएगा इसका एरिया निकल जाएगा। तो पहले हम पूरे के एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पर 0 से 4a, ठीक है, और ये फंक्शन लेंगे और ये फंक्शन का वक्र क्या है ये, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे लेंगे तो y बराबर ये आ जाएगा 2√a x, यही आएगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 2√a 1/2, ये लिख सकते हैं माइनस, और इस फंक्शन को घटा देना है तो y बराबर क्या आ जाएगा यक्स स्क्वायर अपॉन 4a। ये आपको फाइंड कर लेना है। ठीक है, ये आप फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 0 से 4a और ये कांस्टेंट है, इसको समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, 2√a x 1/2 dx माइनस, एक ही में रहने देते हैं, तो a बराबर, इसको डायरेक्ट हम फाइंड करते हैं, इसमें डायरेक्ट समाकलन करते हैं तो क्या आ जाएगा देखो, तो ये आ जाएगा 2√a, इसका लिख सकते हो 3/2 x पावर, ये 3/2 नहीं आएगा 2/3 आएगा। ठीक है, 2/3 ये, और ये आ जाएगा 3/2 माइनस ये 1/4a और ये आ जाएगा x/3/3। ठीक है, और लिमिट क्या है 0 से 4a, 0 से 4a, तो a बराबर, अब 4a रखेंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखेंगे 4a, तो 2√a 2/3 4a 3/2 माइनस 1/4a 4a 3/3 और
माइनस ये 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं। एरिया बराबर, तो देखिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा क्योंकि 2 कट जाएगा। 8 दूना 16, 16 16 1 2 ये भी है, 16 दूनी 32। तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये सोल्यूशन करके आ जाएगा 32√a, और ये आ जाएगा 1/3/2 अपान 3, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4a, और ये 64 हो जाएगा, 1³ तो टोटल सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 32a² माइनस ये आ जाएगा 16, और एक ये कट जाएगा 16a²। तो इसमें सेम सेम है, तो a बराबर 16a², ये आपका वर्ग इकाई ये आंसर है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको गामा फंक्शन पढ़ाएंगे, किस तरीके से गामा फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन का यूज करके। तो